करी पत्ते का पौधा नई नई पत्तियों से भर जाएगा और पौधा कभी नहीं सूखेगा गर्मी में यदि ये वाला लिक्विड डालते हैं। सूखते हुए करी पत्ते को कैसे बचाना है, किस तरीके से नई शूट्स लेनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो लास्ट टाइम शेयर किया था। वो पहले पुरानी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वही पौधा है। बिल्कुल सूख गया था सर्दियों में और गर्मियाँ आते ही इसमें नई शूट्स आने लगी हैं। तो सूखते हुए पौधे को कैसे बचाना है ये जानने के लिए आप वो लिंक मांग कर देख सकते हैं। लेकिन आप कंप्लीट जानकारी लिखिए कि पुराने वीडियो का लिंक दे दीजिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा पौधे को बचाने में। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के कड़ी पत्ते के पौधे को गर्मियों में सूखने से बचाएंगे और इस तरीके से नई शूट्स ले पाएंगे। सबसे पहली टिप ये है कि करी पत्ते के पौधे को अब गर्मियों में डेली पानी देना है। पानी देने की सिचुएशन क्या होती है समझ लीजिए। देखिए जैसे मेरे पौधे की सारी पत्तियां झुकी हुई हैं क्योंकि इसमें पानी 2-3 दिनों से नहीं दिया है। आपके पौधे की यदि ये सिचुएशन हो रही है, इतनी रूखी मिट्टी हो रही है, इतनी ड्राई हो रही है, तो पानी आप ज़रूर दीजिए। यानी पानी देने का एक ही थंब रूल है कि आप पौधे को पहले चेक कीजिए, या तो पत्तियां बहुत ड्रूपी हो जाएंगी या फिर मिट्टी इस तरीके से ड्राई हो जाएगी। अब ऐसे में 1 से 2 दिनों तक आप लेट करेंगे तो पत्तियां जल के सिकुड़ कर गिरने लगेंगी। तो पौधे को सूखने से बचाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा है कि पानी का विशेष ध्यान रखिए गर्मियों में और मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए जब भी पानी देना है। जैसे देखिए मैं अभी आपको डेमो देकर दिखा रही थी कि पानी ऊपर से दिया और ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे तक नहीं जाएगा। लेकिन 2 से 3 इंच यदि आप गुड़ाई कर देते हैं और गुड़ाई करने के बाद पानी देते हैं तो जड़ों तक किसी भी खाद और पानी को पहुंचाना बहुत ईजी होता है। देखिए इसमें मिट्टी 2 से 3 इंच नीचे तक सूख गई है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप क्या है, ये वाला पानी जो आप देख रहे हैं बाल्टी में, ये वही कंडे उपले का पानी है जो लास्ट वीडियो में बताया था। और इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से इसे बनाना है। ये एक जैविक खाद है और आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर यकीनन बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। ये सारे फर्टिलाइज़र से ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लगता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इस तरीके से कंडे उपले ले लीजिए और किचन से जो छिलके निकल रहे हैं, केले के छिलके भी इसमें आप शामिल करेंगे, प्याज के छिलके ज़रूर डालेंगे। इस कंडे और उपले के साथ रात भर आप पानी में भिगो दीजिए। पानी अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज के छिलके अवॉइड करें, आप ना डालें और इसे कम से कम 6-7 घंटे के लिए उसी पानी में रहने दें। फिर इसी पानी को आप नॉर्मल वाटर भी चाहे तो इसमें मिला सकते हैं। यदि आपको लगता है पानी कम पड़ जाएगा या गाढ़ा हो रहा है तो नॉर्मल वाटर मिला करके जैसे मैंने अभी डाला है पौधे में, उसी तरीके से कड़ी पत्ते में डालिए। बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बनाना बहुत ही आसान है। फ्री में 10 रुपीज़ का ये कंडा उपला आपको मिल जाएगा और किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकल रही हैं वो तो फ्री ही हैं और कड़ी पत्ते को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी कड़ी पत्ते को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई हार्श केमिकल ना देना पड़े। ये जो पानी है इसका इस्तेमाल आप वीक में 2-3 बार जब ज़रूरत हो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जब पानी ख़त्म हो जाए तो फिर उसी सेम कंडे उपले में आप दोबारा पानी डाल करके उसे 1 दिन 2 दिन के लिए रख दीजिए, फिर यूज़ कर लीजिए। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है जिससे स्टेम मोटा हो जाता है और कड़ी पत्ते को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है उसकी कमी को पूरा करता है, और वो है चाय पत्ती। ये तो आपके किचन में ही मिल जाएगा। आप हालांकि यूज टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे धोकर सुखा लीजिए और फिर 1 चम्मच हर एक 7 से 8 दिनों पर इसमें डाल दीजिए। लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ है। फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब गमले में मिला देना है। ये निश्चित तौर पे वर्क तो करेगा क्योंकि चाय पत्ती जब हम पानी में मिलाते हैं उसका कलर निकलता है और वो जो कलर निकलता है, जो लिक्विड तैयार होता है, वो कड़ी पत्ते को बहुत ज़्यादा लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि सनलाइट कितनी चाहिए। कड़ी पत्ते के पौधे को शेड में तो नहीं ग्रो किया जा सकता, लेकिन धूप ज़्यादा मिलने से इसकी पत्तियां भी जलने लगती हैं। तो इसे कम से कम 2-3 घंटे की धूप दीजिए और ऐसे जगह पे रखिए कि दोपहर के धूप से अपने सभी पौधों को आप बचा पाएँ मई जून की गर्मी में। फिर बरसातों में तो इस पौधे के लिए अच्छा टाइम शुरू हो जाता है और नई शूट्स आने लगती हैं। तो आपको 1 से 2 महीने ही बचाना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके आगे कोई बड़ा पौधा रख दिया या जो भी तरीका आपके पास हो बचाने का, तो 3-4 घंटे की धूप दीजिए और तेज गर्मी से अपने पौधे को ज़रूर बचाइए। लेकिन अप्रैल में अभी आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं।
ये तो आपने सुना ही होगा कि कॉफ़ी में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, पोटेशियम की भी अच्छी मात्रा होती है और कड़ी पत्ते के स्टेम को मोटा करने में हेल्प करती है। देखिए ये आधा चम्मच के करीब है कॉफ़ी, एक पौधे के लिए इतना बहुत है। इसे पानी में घोल करके 15 दिनों में एक बार अपने कड़ी पत्ते में डालिए। एक तो कड़ी पत्ते से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, साथ ही साथ ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे कि वर्मीज़ बहुत सारे मिट्टी के अंदर पनपना शुरू हो जाते हैं। यानी वर्मीज़ जब गमले के अंदर होते हैं तो पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। तो कॉफ़ी पाउडर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, 15 दिनों पर एक बार इस्तेमाल करना है, 1 से 2 चुटकी ही पानी में घोल करके डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं कि कड़ी पत्ते को घना कैसे बना सकते हैं। देखिए घना बनाने के लिए एक ही तरीका है प्रूनिंग, लेकिन प्रूनिंग तभी होगी ऊपर से 1 इंच जब आपका पौधा थोड़ा पुराना हो। मेरा पौधा नया है, साल भर ही पुराना है, तो इसमें प्रूनिंग नहीं कर सकते अभी। तो प्रूनिंग करने का ये विशेष तरीका होता है कि ऊपर से आधा इंच कट कर दीजिए तो नई पत्तियाँ आएँगी। लेकिन गर्मी में मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रूनिंग ना करें, बरसात में और स्प्रिंग के सीज़न में, फ़ेब के शुरू में प्रूनिंग करना सही होता है, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था। घना बनाने का यही 2 तरीका है कि प्रूनिंग करते जाएँगे, नई पत्तियाँ आएँगी और नाइट्रोजन युक्त खाद आप इस पौधे को देते जाएँगे। इस तरीके से ये 3 से 4 चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने कड़ी पत्ते को सूखने से बचा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएँ। धन्यवाद।